Chapter number 6, Sonia the Splendid. Let us start that chapter. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्लेंडिड? स्प्लेंडिड जो वर्ड है आई थिंक कि बहुत से लोगों ने आपकी क्लास में पहली बार सुना होगा। तो स्प्लेंडिड का मीनिंग होता है अब ये किसी पर्सन के नाम के आगे लग रहा है, सोनिया द स्प्लेंडिड। दैट मीन्स कि सोनिया के बारे में बोला जा रहा है कि सोनिया क्या है, स्प्लेंडिड है। स्प्लेंडिड का मीनिंग होता है कि जो पर्सनैलिटी इम्प्रेसिव हो, है ना, जिसने आपको इम्प्रेस कर दिया हो तो उसको आप स्प्लेंडिड बोल सकते हैं। जो सुपर्ब हो, जो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो, तो वो क्या हो गया, स्प्लेंडिड। ठीक है, जैसे हम ये बोल सकते हैं कि स्प्लेंडिड का सिनोनियम है, स्प्लेंडिड की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, इम्प्रेसिव, सुपर्ब, शानदार। हिंदी में अगर बोले तो शानदार, बहुत ही ज्यादा अच्छा, जो हमें हद से ज्यादा कोई चीज पसंद आई हो तो उसको हम बोलेंगे स्प्लेंडिड। सो फर्स्ट क्वेश्चन विच शुड अराइज इन योर माइंड, एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए वो क्वेश्चन ये है कि सोनिया को स्प्लेंडिड क्यों बोला गया है ना। सोनिया को यहाँ पे स्प्लेंडिड क्यों बोला गया है वो तो हमें चैप्टर रीड करने के बाद में पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक समराइज्ड वे में पहले बताऊंगी कि यहाँ पे इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर है ये हमें एक लेटर के फॉर्मेट में दे रखा है। एक फ्रेंड अपनी दूसरी फ्रेंड को लेटर लिख रही है और उस लेटर में उसने एक अपनी स्टोरी बताई है कि किस तरह से वो एक लड़की से मिली जो उसको बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव लगी। एक टीचर जो है वो अपनी फ्रेंड को लेटर लिख रही है क्योंकि उस टीचर का ट्रांसफर हो गया है, जहाँ पे वो रहती थी वहां से वो दूसरी जगह आ गई है। तो इस वजह से वो अपनी फ्रेंड को लेटर के थ्रू सारी चीजें बता रही है कि जिस नई जगह पे वो आई है और जिस नए स्कूल में वो पढ़ाने के लिए गई है वहां पे उसके साथ क्या हुआ। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। डियर साहिबा, दैट मीन्स शी इज राइट, द नेम ऑफ हर फ्रेंड इज साहिबा। यहाँ पे उसकी फ्रेंड का नाम दिया हुआ है उसने, डियर साहिबा। अब जैसे ही हम लेटर लिखते हैं तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है हाउ आर यू, तुम कैसी हो, वो अपनी फ्रेंड से पूछ रही है हाउ आर यू। वी ऑल हैव रीच्ड लखनऊ सेफली एंड आई हैव जॉइन्ड माय जॉब इन द न्यू स्कूल। अब वो अपनी फ्रेंड को बता रही है कि हम सभी लोग लखनऊ सेफली पहुंच चुके हैं और मैंने अपनी नई जॉब भी स्टार्ट कर दी है, मैंने एक नया स्कूल ज्वाइन कर लिया है। दैट मीन्स शी इज द टीचर, वो टीचर है तो उसने नया स्कूल ज्वाइन कर लिया है। In fact, I am writing this letter to tell you about a wonderful experience I had with a very sweet girl in the school right on my first day. In fact, I am writing this letter to tell you. और वो बताती है कि मैं स्पेशली तुम्हें ये लेटर इसलिए लिख रही हूँ टू टेल यू अबाउट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं तुम्हें अपना एक वंडरफुल एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। मेरा जो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस स्कूल में हुआ है फर्स्ट डे में, वो मैं तुमसे शेयर करना चाहती हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें ये लेटर लिख रही हूँ। आई हैड विथ अ स्वीट, वेरी स्वीट गर्ल इन द स्कूल राइट ऑन माई फर्स्ट डे। और वो एक्सपीरियंस जो मैंने किया है वो मैंने मेरी स्कूल में एक स्टूडेंट है, एक लड़की है जो जिसके साथ मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है मेरे फर्स्ट डे में। स्कूल के फर्स्ट डे में मैंने एक बहुत ही स्वीट गर्ल के साथ अपना लाइफ का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस डे स्पेंड किया है और मैं तुम्हें उस डे के बारे में, उस एक्सपीरियंस के बारे में तुम्हें बताना चाहती हूँ और स्पेशली इसीलिए मैं तुम्हें वो लेटर लिख रही हूँ। As soon as I entered the class, I was captivated by the beaming smile of a girl sitting right on the first bench of grade 7, which I used to visit once in a week to teach life skills. As soon as I entered the class, जैसे ही मैं क्लास में एंटर हुई, as soon as I entered the class, that means कि जैसे ही मैंने क्लास में एंटर किया, I was captivated. The meaning of captivated here it is impressed. मैं उसकी स्माइल देख के, उसकी जो चमकदार एक बहुत ही, मतलब उसके फेस पे जो स्माइल थी वो ऐसी थी कि वो
उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है और वो बहुत ज्यादा खुश है। तो ऐसी जब हमारी लाइफ, हमारे फेस पे स्माइल होती है, जब हम बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, तो उसको वो बोल रही है बीमिंग स्माइल। सो शी इज टेलिंग दैट आई वॉज कैप्टिवेटेड बाय द बीमिंग स्माइल, आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द बीमिंग स्माइल ऑफ अ गर्ल। एक गर्ल की स्माइल देख के मैं इम्प्रेस हो गई। एंड द गर्ल वॉज सिटिंग ऑन द राइट ऑन द फर्स्ट बेंच, और वो जो लड़की थी वो बेंच, सबसे फर्स्ट बेंच पे बैठी हुई थी, ऑफ ग्रेड 7। और ये जो टीचर है कौन सी क्लास में एंटर हुई है? 7th क्लास में, विच आई यूज टू विजिट वंस इन अ वीक। और 7th क्लास में वो टीचर बता रही है कि 7th क्लास में मेरा वीक में एक ही पीरियड होता है टू टीच लाइफ स्किल्स, और मैं उस क्लास में लाइफ स्किल्स के बारे में, मतलब मेरा जो सब्जेक्ट है वो है लाइफ स्किल्स। तो वीक में एक दिन मैं क्लास 7th में पढ़ाने के लिए जाती हूँ। I was coming back to the class after a gap of a fortnight as I had an acute attack of arthritis and had been confined to bed for 10 days. Now she is telling that मैं इस क्लास में बहुत लंबे समय के बाद आई हूँ, क्योंकि मैंने एक वीक का गैप कर लिया था और मेरी जो बैक है, अर्थरिटिस क्या है? एक डिजीज है, अ डिजीज कोजिंग पेनफुल इन्फ्लेमेशन एंड स्टिफनेस ऑफ जॉइंट। एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से पर्सन, जो इंसान होते हैं, उनके जॉइंट्स में दर्द होता है। ठीक है, जॉइंट्स का होता है, एक तो ये हमारा रिस्ट हुआ, हमारी फिंगर्स में यहाँ पे ये जॉइंट होते हैं। तो जहां जहां पे हमारी बॉडी में जॉइंट होते हैं ना, उसमें जब बहुत पेन होता है तो उसको बोला जाता है अर्थरिटिस। उस डिसीज का नाम है अर्थरिटिस। तो ये जो टीचर है, इनको ये डिजीज है, और ये इतने टाइम पहले ही तो इनका वीक में एक ही पीरियड लगता है, और उसके बाद जब ये बीमार हो गई थी, एक एक्यूट अटैक आया था, दैट मीन्स कि बहुत ज्यादा इनको प्रॉब्लम होने लग गई थी अपने डिजीज की वजह से। तो इसकी वजह से वो उस क्लास में पढ़ाने के लिए नहीं जा पा रहे थे। एंड शी वॉज कन्फाइंड टू बेड फॉर 10 days, और इसीलिए डॉक्टर ने उनको 10 days के लिए बेड पे रेस्ट करने के लिए बोल दिया था। दैट मीन शी हैव टू डू बेड रेस्ट फॉर 10 days. The girl stood out amongst the rest of the class because of the radiant smile she bore on her face. अब टीचर जो है वो बता रही है कि ये जो लड़की है, जो जिसको मैंने स्कूल के फर्स्ट डे में फर्स्ट बेंच पे बैठे हुए देखा, और इतनी अच्छी जो उसकी स्माइल थी, तो ये मुझे सबसे अलग लग रही थी। शी वॉज वेरी डिफरेंट, ये सबसे अलग थी, उस पूरी क्लास में भी मुझे सबसे अलग दिखाई दे रही थी। जिस तरह की उसने स्माइल अपने चेहरे पे पहनी हुई थी, और she wore on her face, it seemed that life had treated her very kindly। और उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइफ, उसकी लाइफ ने उसको बहुत ही काइंडली वे में ट्रीट किया हुआ है। मतलब उसकी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके फेस पे जो खुशी है, जो स्माइल है, वो इतनी अच्छी है कि उसको देख के ऐसा लग रहा था कि इसकी लाइफ में कोई कभी प्रॉब्लम ही नहीं आई है। एंड शी वॉज अनटच्ड बाय द टर्मोल्स ऑफ लाइफ, और वो बिल्कुल अनटच्ड है टर्मोइल्स ऑफ लाइफ से। टर्मोइल्स ऑफ लाइफ दैट मीन्स कि जो लाइफ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती है, हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह की कोई डिस्टर्बेंस वाली प्रॉब्लम से अभी तक वो अनटच्ड है। दैट मीन्स कि उसको ऐसी प्रॉब्लम ने अभी तक टच भी नहीं किया। उसके फेस पे जो स्माइल थी, उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ में कभी कुछ प्रॉब्लम आई ही नहीं है। Before I started with the lesson for the day, I asked her name as she seemed to be new to the class. Before I started with the lesson for the day. अब मैं उस क्लास में लेसन पढ़ाना स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन लेसन स्टार्ट करने से पहले उस दिन मैंने उसका नाम पूछा। I asked her name, मैंने पहले उसका नाम पूछा। as she seemed to be new to the class, क्योंकि वो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये स्टूडेंट इस क्लास में नहीं है, न्यू स्टूडेंट है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसका नाम पूछती हूँ। शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ एज सोनिया द स्प्लेंडेड, और जब उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, जब मैंने उससे उसका नाम पूछा, तो उसने अपना इंट्रोडक्शन मुझे कैसे दिया? सोनिया द स्प्लेंडेड। उसने मुझे अपना नाम बताया, सोनिया द स्प्लेंडेड। दैट मीन्स कि जो लड़की है वो सोनिया जो है, उसने खुद ने अपने नाम के पीछे क्या लगाया हुआ था? स्प्लेंडेड।
The use of the word splendid along with her name further conveyed that she was basking in the glory of her carefree childhood. और ये जो अपने नाम के साथ उसने स्प्लेंडेड वर्ड जब मुझे लगा के बताया, तो इससे मुझे और ज्यादा क्लियर हो गया। दिस वर्ड स्प्लेंडेड वर्ड ने मुझसे और ज्यादा मतलब further conveyed that she was basking, she was very happy in the glory of her carefree childhood। वो बहुत ज्यादा enjoy कर रही है अपनी जो लाइफ है, अपना जो चाइल्डहुड है, अपना जो बचपना है, वो बिल्कुल केयर फ्री होके एंजॉय कर रही है। जिस तरह से उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, जिस तरह से उसने अपना नाम बताया, उसने अपने नाम के आगे खुद एक वर्ड ऐड किया है, सोनिया द स्प्लेंडेड। तो ये हर कोई तो नहीं कर सकता। तो दैट मीन्स कि उसकी बातें, उसका नाम सुन के मुझे ऐसा ये कंफर्म हो गया था। वैसे तो मैं उसकी स्माइल देख के ही समझ गई थी कि ये अपनी लाइफ में बहुत खुश है और इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब उससे मैंने उसका नाम पूछा और जब उसने मुझे उसका नाम बताया और उस नाम में उसने एक वर्ड ऐड किया स्प्लेंडेड, तो उस वर्ड से मैं और ज्यादा श्योर हो गई। मुझे ऐसा लगा कि ये जो बच्ची है ये अपने चाइल्डहुड को बहुत ही केयर फ्री, दैट मीन्स बिना परवाह किए बहुत इंजॉय कर रही है और अपने लाइफ की जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही है। Being the daughter of an army officer, she had joined the school the previous week only। और क्योंकि ये एक आर्मी ऑफिसर की बेटी है तो इसने ये स्कूल जो है पिछले हफ्ते ही ज्वाइन किया था। As her father had been transferred to the city, क्योंकि उसके फादर का ट्रांसफर हो गया था। अब आर्मी ऑफिसर जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, पुलिस होती है, आर्मी ऑफिसर होते हैं, गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स होते हैं, तो इनके क्या होते हैं, थोड़े थोड़े टाइम में ट्रांसफर होते रहते हैं। तो क्योंकि सोनिया के जो फादर हैं वो आर्मी ऑफिसर है और उनका पिछले हफ्ते ही यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, तो इसी वजह से वो इसी हफ्ते उसने स्कूल को ज्वाइन किया है। As I started with the lesson for the day, which was honesty in today's world, we got into a fruitful discussion on whether being honest was always possible in today's world. As I started with the lesson for the day, अब मैंने उसका नाम पूछने के बाद, उसकी जो जनरल क्वेश्चंस है वो पूछने के बाद उस अपनी क्लास को स्टार्ट कर दिया। सो एज आई स्टार्टेड द लेसन ऑफ द डे, जैसे ही मैंने लेसन को स्टार्ट किया तो मेरे, क्योंकि जो सोनिया की टीचर है वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है, लाइफ स्किल्स पढ़ाती है, दैट मीन्स लाइफ में हो रही चीजें और लाइफ के बारे में सिखाती है। तो मेरा टॉपिक जो था वो था ऑनेस्टी इन टुडेज वर्ल्ड। ऑनेस्टी का मीनिंग आप सभी को पता होगा कि ईमानदारी है ना, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। सो ऑनेस्टी इन टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में ईमानदारी रखना पॉसिबल है या नहीं है, तो इस टॉपिक पे हमने डिस्कशन स्टार्ट किया। वी गॉट इनटू अ फ्रूटफुल डिस्कशन, और जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो इस टॉपिक का जो डिस्कशन था वो बहुत ही फ्रूटफुल था। फ्रूटफुल दैट मीन्स कि जिसका कोई फल निकले, जैसे कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं और तो हमें क्या मिलता है, उसका फल मिलता है, मेहनत करने का फल मिलता है ना। तो उसी तरह से जब हमने इस टॉपिक पे डिस्कशन किया तो हम एक फ्रूटफुल डिस्कशन के एंड पे पहुंचे थे। ऑन वेदर बीइंग ऑनेस्ट वाज ऑलवेज पॉसिबल इन टुडेज वर्ल्ड, और हमारा सबसे मेन टॉपिक यही था कि क्या ऑनेस्टी को आज के टाइम पे, आज के वर्ल्ड में फॉलो करना पॉसिबल है। इज इट पॉसिबल टू डू ऑल द थिंग्स विद ऑनेस्टी इन टुडेज वर्ल्ड। जैसे कि हमारे, अगर हम जनरल में इस टॉपिक पे बात करें तो ऑनेस्टी बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते। आज के टाइम पे इस दुनिया में सब ऐसा मानते हैं कि अगर हम इतने ईमानदार बनेंगे तो हमारा कुछ होना जाना नहीं है। अगर हम कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, पैसे वाले बनना चाहते हैं, तो हमें डिसऑनेस्टी तो करनी पड़ेगी, बेईमानी तो करनी पड़ेगी, है ना। तो उसका जो सबसे मेन टॉपिक था वो यही था। द क्लास वॉज डिवाइडेड ऑन द इशू। अब इस टॉपिक पे क्योंकि उनको डिबेट करना था, डिस्कशन करना था, तो उनकी जो मैम थी उन्होंने उस क्लास को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था on the issue, as most of them felt that the world today was laced with dishonest people। अब जब उन्होंने ये स्टार्ट किया टॉपिक और जब क्लास को डिवाइड किया तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे, सारे स्टूडेंट्स का, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का ये कहना था कि आज के टाइम पे ऑनेस्टी को फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। सो शाइनिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड रिक्वायर्ड अ फ्यू डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस। अगर आप इस वर्ल्ड में शाइन करना चाहते हो, शाइनिंग करना चाहते हो, दैट मीन्स कि अगर आप इस वर्ल्ड में कुछ करना चाहते हो, अलग दिखना चाहते हो, आप चाहते हो कि लोग आपको पहचाने,
एक अलग ही आपकी पहचान हो, आपका रुतबा हो, तो उसके लिए आपको कुछ डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस तो करनी पड़ेगी. But it was only Sonia who held on to her stand that it all depended on the person what kind of life she or he wanted to lead. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही कहना था कि अगर आपको इस वर्ल्ड में सरवाइव करना है तो आपको डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस तो करनी पड़ेगी. लेकिन सिर्फ सोनिया ही पूरी क्लास में ऐसी लड़की थी जिसने अपना खुद का स्टैंड लिया, ठीक है, जो अपने खुद के लिए खड़ी हुई और उसने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको वर्ल्ड में शाइन करना है या कुछ अलग लगना है तो उसके लिए डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस ही करनी पड़े. सोनिया का ये कहना था कि ये जो चीज होती है ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी, ये इंसान पे डिपेंड करती है, ये हम पे खुद पे डिपेंड करती है कि हम ऑनेस्ट पर्सन बनना चाहते हैं या डिसऑनेस्ट पर्सन बनना चाहते हैं, हम ईमानदार इंसान बनना चाहते हैं या बेईमान इंसान बनना चाहते हैं. तो ये पर्सन पे डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ लाइफ शी और ही वांटेड टू लीड, और ये पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की लाइफ जीना चाहता है. She argued saying that there were few bad people who were responsible for turning the world into a dishonest place. और उसने सारे स्टूडेंट से, अपनी क्लास में जो स्टूडेंट्स थे उनसे आर्ग्यू भी किया और उसने ये कहा that there were few bad people. हमारी इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो बुरे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं who were responsible for turning the world into a dishonest place. और वही लोग जो बुरे लोग हैं वही रिस्पॉन्सिबल है और उन्हीं की वजह से आज हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे डिसऑनेस्ट पर्सन हैं और उन्होंने वर्ल्ड को डिसऑनेस्ट प्लेस बना दिया है. She went on to state that if all of us made an individual effort to give up the dishonest practices, the world would soon become a better place to live in. अगर हम जितने भी इस दुनिया में लोग हैं, अगर हम अपना इंडिविजुअल एफर्ट करें, दैट मीन्स कि हम सब खुद के अंदर ये मान लें कि हमें क्या करना है, हमें ईमानदार बन के रहना है, हमें ऑनेस्ट बन के रहना है, हमें अच्छी चीजें करनी है, हमें बुरी चीजें बिल्कुल नहीं करनी है. अगर हम ये चीजें अपने मन में खुद डिसाइड कर लें तो ये जो वर्ल्ड होगा ये एक अच्छी प्लेस बन जाएगा. जो अभी डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस की वजह से हमारा वर्ल्ड जो है बिगड़ता जा रहा है, तो अगर हम अपने मन में अगर खुद डिसाइड करें कि नहीं, हमें ऑनेस्ट बन के रहना है, हमें डिसऑनेस्टी वाली कोई चीजें नहीं करनी है, तो हमारी जो ये दुनिया होगी ये एक बेटर प्लेस बन जाएगी जिसमें सब लोग बहुत अच्छे से रह सकते हैं. सो इट वॉज द पॉइंट ऑफ सोनिया, ये सोनिया का पॉइंट था. All this while I was almost enjoying the confidence and conviction with which she put her point across in front of the whole class and almost made everyone agree that they would make an individual effort and try to make a difference. Now Sonia's teacher is saying that all this while, अब पूरे टाइम जब ये डिस्कशन चल रहा था, क्योंकि टीचर जो होती है उन्होंने क्या किया कि उस टॉपिक को दे दिया और पूरी क्लास को बोल दिया कि अब आप लोगों को इस पे डिस्कशन करना है और मुझे एक मतलब एंड बताना है, कंक्लूजन बताना है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए. तो उसकी टीचर बताती है कि जब ये बच्चे सारे डिस्कशन कर रहे थे तो मैं उस डिस्कशन को बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही थी, मुझे बहुत मजा आ रहा था उस डिस्कशन में, क्योंकि आई वॉज ऑलमोस्ट इंजॉइंग द कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन. क्योंकि मुझे सोनिया का कॉन्फिडेंस और उसका कन्विक्शन जो है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, कन्विक्शन का मतलब होता है जब आपको किसी चीज पे बहुत ज्यादा विश्वास हो, अपने आप पे जब आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, तो सोनिया के अंदर जो कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन था विथ विच शी पुट हर पॉइंट, जिसकी वजह से उसने अपना पॉइंट रखा पूरी क्लास के सामने, उसने अपना पॉइंट रखा था पूरी क्लास के सामने अक्रॉस इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास एंड ऑलमोस्ट मेड एवरीवन एग्री. और उसने सभी को ये बात मानने पे मजबूर कर दिया था, मतलब सभी लोग एग्री हो चुके थे. उसने जो पॉइंट्स रखे वो इतने ज्यादा ट्रू थे, इतने ज्यादा करेक्ट थे कि जितने भी लोग थे उसकी क्लास में जो उसके अगेंस्ट हो रहे थे, जो बोल रहे थे कि अगर हमें इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो हमें डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस तो करनी पड़ेगी, तो वो सारे स्टूडेंट्स भी सोनिया की बात पे एग्री कर चुके थे. वो मान चुके थे कि हाँ, अगर हमें अच्छा इंसान बनना है तो ये हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है. They would make an individual
एफर्ट एंड ट्राई टू मेक अ डिफरेंस। और वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये भी कहा कि वो उनकी पूरी कोशिश करेंगे, वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो इस दुनिया में एक इंडिविजुअल एफर्ट करें, खुद का एफर्ट करेंगे और डिफरेंस लाने की कोशिश जरूर करेंगे। सो आई थिंक कि यहाँ तक आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, because from these paragraph we will continue our chapter tomorrow.